Hello bachon, let's read this question. The question says, if x is equals to a cos theta plus b sin theta, comma y is equals to a sin theta minus b cos theta, then which one of the following is true? The given options are: option A is y square d2y by dx square minus x dy by dx plus y is equals to 0. Option B is y square d2y by dx square plus x dy by dx plus y is equals to 0, and option C is y square d2y by dx square plus x dy by dx minus of y is equals to 0. Option D is y square d2y by dx square minus x dy by dx minus y is equals to 0. Now let's see the key concept for the question. तो पहले यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, देन हम लोग उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, अब कोई फंक्शन u बाई वी के फॉर्म में है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इफ. अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू हमें कोई फंक्शन है u बाई वी के फॉर्म में, मतलब दो फंक्शन हमारे डिवीजन के फॉर्म में है और उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो और ये u v दोनों क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन है ऑफ x. तो यहाँ पे लिख देते हैं u comma v are differential function of x. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर हम लोग dy बाई dx लिखें, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v. तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा. पहले इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, u है, तो d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा u. अब माइनस फर्स्ट फंक्शन क्या है u एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो d बाई डी एक्स ऑफ v, और डिनोमिनेटर में सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर हो जाता है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन क्या है v है, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें गिवन है, it is given that x is equals to a cos theta plus b sin theta and y is equals to a sin theta minus of b cos theta. तो यहाँ पर मैच करा लेते हैं, x is equals to a cos theta plus b sin theta, ठीक है, एंड y is equals to a sin theta minus b cos theta. ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं. तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर. अब इसको हम लोग होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एंड यहाँ क्या मिल जाएगा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा. तो यहाँ पे माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पे प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है. तो ये जो प्लस 2ab वाला टर्म है और ये जो माइनस 2ab वाला टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगा. और अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, वहां ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा.
अब सिमिलरली बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये एक मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी टर्म हमारा 1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर बचा, एंड यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे बी स्क्वायर। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो इक्वेशन थर्ड पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ इक्वेशन थर्ड मिला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ सिंपली 2x हो जाएगा एंड प्लस यहाँ हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0, बिकॉज ये दोनों हमारे तो कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अब लोग 2 को RHS में भेज देते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, सॉरी x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 0। तो अगर हम लोग यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा मिल जाएगा यहाँ पे माइनस, पहले हम लोग x को उधर भेजेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा एंड देन y इसके डिवाइड में आ जाएगा तो माइनस एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो अगर हम लोग ये निकालेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शंस डिवाइड में है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स या फिर यू अपॉन वी के फॉर्म में है, तो ये माइनस को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन वाई है और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, माइनस एक्स है। तो यहाँ पे हमारा माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में -1 हो जाएगा एंड माइनस यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन माइनस एक्स है और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने की कॉन्सेप्ट में भी देखा था। तो अब यहाँ से हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को LHS में ले आते हैं तो यहाँ मिल जाएगा वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड अब यहाँ पे जो इसको भी एक स्टेप और लिख देते हैं इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं अपने आंसर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे अगर हम लोग एक्स डी वाई बाई डी एक्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब एक टर्म और क्या बचा, y, तो इसको हम लोग प्लस y लिख सकते हैं और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम लोग ऑप्शन में मैच कराते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। So the true answer or correct answer for the question is option A, which is y square d2y by dx square minus x dy by dx and plus of y is equals to 0. So this is our right option. Hope you will understood it well. All the best.